कोई डाउट लास्ट क्लास वाली में? हाँ ठीक है। दिस इज ए वेरी ओल्ड फोर्ट। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? इसमें कौन कौन सा होगा? डू नॉट फियर दैट। व्हाट इज दिस? ये क्या है? दैट इज ए बॉल। दीज आर माई बुक्स। दोज आर यूअर्स। व्हाट मंथ इज दिस? दीज आर माई कैसेट्स। नोट करो इनको जल्दी। इनमें डाउट किसी को कि पहला क्या है? दिस इज ए वेरी ओल्ड फोर्ट, यानी इशारा कर रहे हैं पास में ही फोर्ट है, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। देन डू नॉट फियर दैट, कि उस बात से डरो मत। फिर से दैट आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इसमें दिस आ गया। दैट इज बॉल। बॉल दूर है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे बहुत सारी बुक रखी हो, उनकी तरफ इशारा करके मैं कहूँ दीज आर माई बुक्स। और फिर दोज आर यूअर्स, और वहां दूर हो तो उनकी तरफ पॉइंट आउट करके दोज आर यूअर बुक्स। देन व्हाट मंथ इज दिस? ये कौन सा मंथ है? तो मंथ की तरफ पॉइंट आउट करके कहना व्हाट मंथ इज दिस। दिस इसमें अपने को दिख गया। दीज आर माई कैसेट्स, इधर जैसे कैसेट्स रखी हो चेयर पे, इशारा करके बोलूँ मैं दीज आर माई कैसेट्स, ये मेरी कैसेट्स है। किसी को डाउट? नोट करो जल्दी। सेंटेंस स्टार्टिंग में कराया था ना। सेंटेंस के 4 टाइप कौन कौन से होते हैं बताओ? थर्ड क्लास में ही शुरू हो जाते हैं। तो पहला कौन सा होता है? टेंस नहीं पूछ रहा, सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं वाक्य। डिक्लेरेटिव याद आ रहा है मतलब अब कुछ? यस। जो पेन से लिखा है, अभी ये समझना है, ये उतार लो। अब बता दो इंटेरोगेटिव से क्या समझ में आ रहा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कोई फैक्ट बताए, कोई स्टेटमेंट बताए, जैसे कि किसी का नेम हो, वेरी गुड, जैसे ये क्लास 6th है, दिस इज 6th क्लास, बस सिंपल बात बताते हैं उसमें कोई। और बताओ कोई फैक्ट बताओ मेरे को, स्टेटमेंट बताओ। फैक्ट बताए, कोई स्टेटमेंट बताए, इस तरह की बातें। जैसे ही इज लिविंग इन तारानगर, वो तारानगर में रहता है। आपके पड़ोस में कोई रहता है, ही इज लिविंग इन माई नेबरहुड, ही और शी इज लिविंग इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहता है। शी इज माई फ्रेंड, वेरी गुड। उधर बताओ कोई स्टेटमेंट बताओ, फैक्ट बताओ, कुछ भी बताओ। अरे कुछ भी बोलोगे, स्टेटमेंट, फैक्ट, कोई भी तथ्य बोलोगे, वो डिक्लेरेटिव में आ जाएगा। दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई पेन, ये सारा का सारा क्या है? दिस इज माई बुक। और बोलो, दिस इज माई पेन, बोल तो दिया, और बोलो कुछ। हाँ हाँ बोलो, और बोलो। हाँ हाँ ठीक तो है। अब आपने इतने सेंटेंस बोले, इन सारे सेंटेंस का आप वो समझो डिक्लेरेटिव में क्यों आए। सिंपली आप कुछ बात ही तो बता रहे हो ना। जिसमें सिंपली कुछ बात बताई जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मुकेश सिट डाउन, मुकेश स्टैंड अप। अब क्या किया मैंने? मुकेश को ऑर्डर दिया, कमांड दी, तो वो किस में आएगा? अब रिक्वेस्ट करो मुझसे, सर मुझे बिठा दो, इंग्लिश में रिक्वेस्ट करो, प्लीज सर, मे आई सिट डाउन। अरे प्लीज सर, मे आई सिट डाउन। हाँ बैठ जाओ। तो आपने 3 सेंटेंस कौन से देखे? अब एक तो उस पर मैंने ऑर्डर दिया कि स्टैंड अप सिट डाउन, तीसरा उसने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मुझे बिठा दो। तो जिसमें ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए और रिक्वेस्ट की जाए, वो किस में आते हैं? इंपेरेटिव में आते हैं। वेरी गुड। अब जैसे स्कूल की वो बेल बज जाए, आप सब में खुशी हो जाएगी कि छुट्टी होगी, आप क्या कहोगे इंग्लिश में? हुर्रा, द स्कूल, हुर्रे द स्कूल बेल हैज रंग। क्या बोलेंगे? रंग। हुर्रे द स्कूल बेल हैज रंग। और यदि आपका कोई फ्रेंड बीमार हो जाए,
तो आप कुछ और एक्सप्रेशन दोगे। और आस पड़ोस में कोई जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, कोई डेथ हो जाए किसी की, तो क्या कहोगे? अलाश ही और शी इज डेड। इसमें एक में खुशी झलक रही थी और एक में क्या हुआ? दुख। तो ऐसे ये चीजें आती हैं किसमें? एक्सक्लेमेटरी से पहले आती है इमोशंस में। इमोशंस में आए, इमोशंस में आती है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। बोलो सारे, क्या हो? स्ट्रॉन्ग फीलिंग या क्या हो? इमोशंस। वो वाले कौन से होते हैं सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। और अपने काम का फिलहाल क्या है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु ब्रोक दिस विंडो, कि वो वाली विंडो जैसे कोई तोड़ दे शरारती बच्चा, तो इसमें हु, मैं इशारा कर रहा हूं उस विंडो की तरफ इशारा करके, अरे किसने तोड़ दी ये वाली विंडो। समझ पा रहे हो? व्हाट शैल वी डू नाउ, कि अब क्या करें हम? पढ़ो और क्या। विच वुड यू प्रेफर, कि आपके पास में चॉइस हो, दो पेन हो जैसे, तो मैं कहूं विच पेन वुड यू प्रेफर। हाँ समझ गए ना आप? तो इसमें कौन से हुए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? हाँ तो समझ में आया क्या? कौन से हुए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? कौन से हुए? इन द अबव sentences the pronouns who, what and which not only stand instead of nouns। ये ना सिर्फ नाउन की जगह आ रहे हैं, बट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, कि ये who, what and which ये नाउन की जगह तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। कुछ संज्ञा की जगह तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। समझे क्या? प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वेरी गुड। अब यहां तक लिखो एक बार, फिर बाद में देखेंगे आगे। लिखो जल्दी। यहां तक लिख लिया क्या? स्टार्टिंग चैप्टर 10 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आप बैठो, पीछे बैठ जाओ पंखे के नीचे। हाँ यहां तक, हाँ हाँ सब कुछ। पंखे के नीचे बैठना उधर, वहां अलग अलग होके, थोड़ा बीच में गैप रखो अपने। कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? टेक्स द प्लेस ऑफ अननेम्ड नाउन्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो वाली नाउन्स का स्थान लेते हैं जिनका कोई नाम ना हो, अननेम्ड हो जो। जैसे कि दीज रेफर ओनली टू पीपल, ये सिर्फ किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, हुएवर, हुसोएवर। और ये वाले वट, विच, वट एवर, विच एवर, व्हाटसोएवर, ये किसको? दीज रेफर टू पीपल, प्लेस और थिंग्स। अब थोड़ा इनको समझ लो एग्जाम्पल से। जैसे अभी पीछे वो एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में हमने, अरे लिखो मत, समझो पहले, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे ये लेके आया था कोई, हु ब्रॉट दिस स्टिक। समझो सारे क्या पूछ रहा हूं मैं? ये स्टिक कौन लेके आया था? वो बात तो ठीक है। अब सेंटेंस क्या फ्रेम कर रहा हूं? हु ब्रॉट दिस स्टिक। जो हु लिखा मैंने, हु में किसकी तरफ इशारा किया गया? प्रताप की तरफ किया गया ना, समझे? अब जैसे पेन ले रहा हूं मैं उससे, हु गेव मी दिस पेन। अब मैं हु बोल रहा हूं तो इसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो हु क्या हुआ? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ पा रहे हो क्या? तो जो हु है, अब हुम है और हुज है। अब जैसे कि किसी का पेन गुम हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं कहूं हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? क्या नाम है आपका? दीक्षित। आपके लिए असाइनमेंट है, ये जितना भी करा रहा हूं मैं लास्ट में समराइज करना सबको इंग्लिश में, ठीक है? यहां से दिख नहीं रहा तो अच्छी जगह बैठ जाओ, आराम से देखो। और ऐसे बैठे हो, दिख रहा है क्या? हुज पेन इज दिस, किसी का पेन गुम हो जाए, मैं इशारा यूं पेन दिखा के कह रहा हूं हुज पेन इज दिस। अब हुज से क्या पता लगा? पेन जिसका गुम हुआ था वो पर्सन, यानी कि इशारा किसकी तरफ हो रहा है? जिसका पेन गुम हो गया था ना, तो ये भी किसी पर्सन की तरफ। हुएवर, जैसे कोई पार्टिसिपेट वगैरह करना हो कहीं पे, तो कहेंगे कि और हुएवर, कि हुएवर विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम
विल बी अवार्डेड एक्स्ट्रा मार्क्स इन दी असाइनमेंट, कि जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा उसको जो असाइनमेंट के एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अब ये कहा हु एवर यानी जो कोई भी पार्टिसिपेट करे, जो कोई भी बच्चा, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। हु एवर विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम विल बी गिवन एक्स्ट्रा मार्क इन दी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। समझ पा रहे हो क्या? हु एवर किसकी तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पे? कि जो कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करे, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, 1 2 10, मान लो 15 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। पीछे बैठो, पीछे बैठो। हु एवर विल पार्टिसिपेट, मान लो 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो सब पे बात लागू हो रही है ना। और बात एक एक बच्चे की जैसे बात स्टार्टिंग में कर दी कि जो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या होंगे, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में मार्क्स मिलेंगे। हुज एवर, जैसे यहाँ बहुत सारे पेन हो जैसे गुम हो गए हो आपके, मैं कहूँ हुज एवर इज दिस पेन प्लीज स्टेप कम फॉरवर्ड एंड टेक योर पेन, कि जिस किसी का भी पेन गुम हुआ है, यहाँ पे इतने पेन रखे हैं, वो बच्चे आगे आ जाएं, एक एक करके अपना पेन ले जाएं। तो इसमें हुज एवर। अब सब में क्या देखा आपने? पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये सारे पर्सन की जगह हु, हुम, हुज, हुज एवर उनकी जगह यूज किए गए हैं। यानी आपने देखा नाउन्स की जगह यूज किए गए हैं, ये नाउन की जगह यूज किए गए हैं, और उसके अलावा ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। नाउन की जगह यूज करना और क्वेश्चन करना, वो क्या होते हैं अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब व्हाट, जैसे एग्जाम्पल लिया था कि व्हाट इज योर नेम, ये वाला लिया था। और क्या लिया था हमने व्हाट का एग्जाम्पल? याद करके बताओ। जैसे व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें, अब और विच नहीं, व्हाट पे बात कर रहे हैं अभी। जैसे व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें। तो ये सारी चीजें, अब जो व्हाट यूज किया गया वो किसी थिंग, प्लेस या पर्सन की जगह यूज किया गया है, कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज नहीं कर रहे व्हाट, एक नाउन के लिए यूज किया जा रहा है व्हाट को। नाउन में क्या आते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग। समझ पा रहे हो क्या? तो व्हाट और विच क्लास इज दिस, ये वाली क्लास के लिए मैं इशारा करके पूछूं विच क्लास इज दिस। क्लास क्या है? एक नाउन है, क्लास एक नाउन है। तो क्लास को रिप्लेस कौन कर रहा है? विच। और रिप्लेस करने के साथ, और क्लास की जगह यूज विच हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है क्लास को, और क्वेश्चन भी कर रहा है, इसलिए विच क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। वट एवर, विच एवर, व्हाटसोएवर। जैसे आप व्हाटसोएवर की बात करो, व्हाटसोएवर यू राइट इन योर नोटबुक राइट नाउ, व्हाटसोएवर यू जोट डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ, यू हैव टू डू द होमवर्क व्हेन यू रीच योर होम। कि जो कुछ भी आप अपनी रफ कॉपी में अभी लिख रहे हो, घर पे जाके आपको फेयर नोटबुक में वो सारा फिर से करना है। यानी व्हाटसोएवर, जो कुछ भी यहां लिख रहे हो, यानी आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, एक वर्ड लिख रहे हो, 10 सेंटेंस लिख रहे हो, 1 पेज लिख रहे हो, 10 पेज लिख रहे हो, सब कुछ आ गया इसमें। तो यानी कि इसमें किसकी तरफ इशारा किया? एक नाउन की तरफ। जो लिखना होता है उसको आप राइटिंग को देख के कहते हो जो कुछ भी लिख रहे हो, और जिन चीजों को देख सकते हैं वो क्या होती है? नाउन होती है ना वो। तो यानी अब व्हाटसोएवर हो गया, ये अपने को समझनी थी। व्हाट, विच, व्हाट एवर, विच एवर, व्हाटसोएवर, दीज रेफर टू पीपल, प्लेस और थिंग्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? पीपल, प्लेस और थिंग को नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नाउन बोलते हैं। दिख रहा है सबको क्या? इनको नोट कर लो। अब जिनका नहीं हुआ नोट करो जल्दी। किनका नहीं हुआ नोट करो, और जिसको डाउट है वो पूछो। किसको डाउट है? किसको डाउट है? आपको डाउट है क्या? सब लिखना है। अब देखो, विच इज योर अंकल्स हाउस, कौन है इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? जल्दी बताओ। विच। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? हु मेड द टॉप स्कोर? व्हाट इज द न्यूज? है व्हाट इज द न्यूज? व्हाट होगा ना इसमें। विच ऑफ द सॉक्स विल यू टेक? विच। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? हु इज देयर? हु डिड दैट? व्हाट डिड यू सी?
व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट। इसमें अपने को सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन निकालना है। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? पहला विच इज योर अंकल्स हाउस, कि अंकल के घर की तरफ इशारा करके नहीं, जैसे बहुत सारे घर हो तो घर के लिए यूज किया जा रहा है। बहुत सारे घर है एक जगह, तो उन सारे घरों की तरफ इशारा करके पूछ रहा है कोई कि इनमें से घर कौन सा है आपके अंकल का। विच इज योर अंकल्स हाउस। विच किसकी जगह यूज किया जा रहा है? घर की जगह। तो विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। घर क्या है? हाउस क्या है? हाउस क्या है बोलो? नाउन है ना हाउस। तो नाउन की जगह यूज हो रहा है विच, और विच क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? तो मैटर बात किस जगह यूज हो रहा है? व्हाट। तो ये क्या हो गया? नाउन किस जगह यूज हो रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्या हो गया? व्हाट इज द मैटर। हु मेड द टॉप स्कोर। टॉप स्कोर किसने बनाया? तो टॉप स्कोर बनाने वाले की तरफ इशारा करके पूछते हैं, यानी जिसने टॉप स्कोर बनाया है उसके संदर्भ में बात हो रही है। टॉप स्कोर बनाने वाला एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति या पर्सन एक नाउन होती है, और नाउन किस जगह यूज हो रहा है? हु, और हु एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए हु आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। देन व्हाट इज द न्यूज। न्यूज की जगह व्हाट यूज किया जा रहा है? इंटेरोगेटिव हो गया फिर से। सॉक्स हो, जैसे केडी सर के पास जाते हो ना सॉक्स लेने, तो बहुत सारी सॉक्स रखी हो, जैसे वहां पे केडी सर पूछे आपसे विच ऑफ दी सॉक्स, इनमें से कौन सी सॉक्स लेना पसंद करोगे, तो सॉक्स की जगह यूज किया जा रहा है विच, इसलिए विच सॉक्स नाउन होती है ना, सॉक्स को देख सकते हो आप, तो सॉक्स की जगह यूज करना, विच को यूज किया, और फिर क्वेश्चन पूछा गया एक, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें इंटेरोगेटिव हो गया व्हाट। हु इज देयर, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया, किसी पर्सन के लिए पूछा जा रहा है। हु डिड दैट, फिर से किसी व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है कि यह किसने किया। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, तो जो देखा वो उसके लिए व्हाट यूज किया जा रहा है। तो व्हाट क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ फिर से। व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट, आपके जो कोट पे जैसे मार्क्स लग जाए कोई, तो वो मार्क्स के लिए बात हो रही है, व्हाट उनकी जगह उसके लिए यूज किया गया, मार्क्स के लिए, उनके लिए जितने भी मार्क्स हो जाए आपके कोट पे उनके लिए व्हाट यूज किया गया है। व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट। और वो जो मार्क होते हैं वो अपने को दिखते हैं, वो नाउन होती है, एक नाउन की जगह यूज हो रहा है व्हाट, और व्हाट क्या है? नाउन की जगह यूज हो रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए व्हाट क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इनमें किसी को डाउट क्या? कोई एक्सप्लेन दोबारा करना है? घर के लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, घर के लिए, वेरी गुड, समझे क्या? बहुत सारे घर है, उन घरों की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि इनमें से भैया आपके अंकल का घर कौन सा है। अब घर नाउन होते हैं ना, बहुत सारे घर हो, उनको नाउन बोलेंगे, नाउन की जगह यूज क्या हुआ? विच, और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज द मैटर। अब पहले क्या बात है, अब बात किसी को दिखती तो है नहीं, पर बात होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भूल गए क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो आप देख नहीं सकते। जाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लिया क्या ये सारा? अरे रोकना इसको, लिख लिया क्या? अब बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। जिनको देख सकते हैं, एक तो वो कैटेगरी होती है महसूस कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस से, और एक होती है जिन नाउन को हम महसूस नहीं कर सकते अपनी 5 सेंसेस से। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी मैटर, क्या बात है। अब बात की जगह यूज क्या किया गया है? क्या यूज किया गया है? व्हाट। हु मेड द टॉप स्कोर। क्रिकेट हो रहा हो, जैसे क्रिकेट का मैच, उसमें सबसे ज्यादा रन कौन से बैट्समैन ने बनाई? मान लो 5-6 बैट्समैन है टीम इंडिया में, तो अपने को डाउट है ना, हम उन सब के लिए एक इशारा कर रहे हैं, इधर आ जा तू, कि हु मेड द टॉप स्कोर, किसने बनाया, यानी वो व्यक्ति है सारे, उनमें से कोई एक होगा। व्हाट इज द न्यूज। अब पहले एक बात बताओ, न्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है ना? न्यूज को कभी चलते फिरते देखा है क्या भाई? न्यूज के कितने हाथ है, कितनी टांग है, कितनी पूंछ है, कभी किसने देखी है न्यूज? वो जो टीवी पे देखते हो वो एक बात जो
उसका एक डेरिवेटिव वर्जन होता है। जैसे सॉन्ग का होता है, कोई सॉन्ग सुनते हो, कोई मूवी देखते हो, ये सब हम देख सकते हैं वैसे, पर ये उनसे ड्राइव्ड हुई चीज़ें होती है। जैसे ब्राइटनेस हो गई है, ब्राइटनेस आती तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, पर एक बार आप इधर बैठो। ब्राइटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है बताओ जरा, पहले तो ये बताओ ब्राइटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? है तो क्यों है थोड़ा बताओ। देखो ब्राइटनेस तो दिख रही है अपने को, पर नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं है वो समझो कि ये ब्राइटनेस है, ये तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे लाइट आ रही है, ब्राइटनेस का सोर्स क्या होता है? जैसे नेचर में देखोगे, हम रात को देख नहीं पाते, दिन में किसकी वजह से देखते हैं? सन की वजह से। अब हम मान रहे हैं सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, सन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। अब ये मान के चल रहे हैं, बैठो एक बार। अब ये एक लाइट जल रही है और एक ये जल रही है, अब मरकरी जला दूं एक में बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब ये लाइट का क्या हुआ, एक रिलेटिव हो गया, ये कम जल रही है, वो तेज जल रही है, पर जो ब्राइटनेस है उसको एक्चुअल में हम अंदाजा लगा नहीं सकते। ब्राइटनेस कैसी होती है कैसी नहीं, ये बोर्ड में भी थोड़ी ब्राइटनेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, थोड़ा अंदाजा मार रहे हैं हम बस। अब सन से ज्यादा ब्राइट तो आगे ज्योग्राफी पढ़ोगे होते हैं, आपने अभी पढ़ा नहीं है। सोलर सिस्टम जो अपना है, हमारा जो सौर मंडल है, हाँ, उसमें अपने जो प्लेनेट सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा ब्राइट अपना सन होता है। आगे 10th में 11th में कॉलेज में जाके कभी कोई इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा सूरज से भी ब्राइट बहुत ज्यादा, और भी उनको प्लेनेट बोलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, स्टार बोलते हैं उनको। अभी रह क्या गया सर कुछ? ओके सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। हाँ, कहाँ बात कर रहे थे हम? हाँ, ये वाला, ये अपना सोलर सिस्टम है बच्चों एक। लेकिन यूनिवर्स में आगे नासा में साइंटिस्ट जो है उन्होंने आगे आगे रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, उनको पता लगा कि जैसे हमारी धरती है, जैसे हमारा सूरज है, ऐसे तो आगे लाखों सूरज और लाखों धरतियां हैं। अब जो उनका सूरज है किसी और पे, कहीं पे लाइफ फॉर्म भी होती है, अपने जैसे इंसान भी होते हैं बहुत जगह, यहाँ पे आ नहीं पाते, वो बात अलग है। एलियंस भी होते हैं, नहीं आ पाते यहाँ पे। तो वहां का जो सोलर सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ एक सोलर सिस्टम है, अपनी यहाँ एक अर्थ है, ऐसे यहाँ और यूनिवर्स जितना बड़ा है उसमें ऐसे लाखों सूरज है, लाखों धरतियां हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, जितना जितना अपना सूरज चमकीला है ना, उससे भी 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना उनके सूरज चमकीले होते हैं। और कहीं पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल भी ना हो, सूरज जैसे दिखने वाले कुछ प्लेनेट होते हैं, उनको स्टार्स भी बोल देते हैं आम भाषा में कभी कभार, आगे स्टडी करोगे, इंटरेस्ट बनाओगे, तो वो तो और भी ज़्यादा ब्राइट होते हैं सन से भी। अब बताओ, आप तो सन को ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्राइटनेस माने बैठे थे, अब मैं बता रहा हूँ सन से भी लाखों लाखों गुना ब्राइट चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से अमूर्त होती है ब्राइटनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसलिए बोलते हैं इसको। और थोड़ा रिलीजियस इंक्लिनेशन से देखना चाहोगे तो बोलते हैं कि जो भगवान है, जैसे विष्णु जी है, शिव भगवान है, उनसे सूर्य देवता अपना प्रकाश लेते हैं, और भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, इनमें धर्मों में अपने बताया करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है भगवान में। अब बताओ मेरे को, ब्राइटनेस किसमें है? गॉड से डेरिवेटिव हो रही है। अब गॉड में भी करोड़ों सूर्यों की ब्राइटनेस बताई जा रही है, वो अंदाजा लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे, इसलिए ब्राइटनेस को क्या बोला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कभी डाउट नहीं होगा ना, अपने को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।